मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्ते। भाइयों, आज हम स्पैन के सोलर पंप के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। ये किस तरह किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। और इसका जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे 5 HP का हमारे पास सोलर पंप है जो हमने खेत में लगाया है। आपको मेरे पीछे ये दिख रहा है ना, ये है स्पैम का सोलर पंप। दोस्तों, यहाँ पे हम इसके फ़ायदे जानेंगे और आपको लाइव तरीके से बताएंगे, इससे एग्जाम्पल बताएंगे कि ये किस तरह से पानी इसका चलता है और कम से कम धूप में ये कितना से तेज़ी से ज़्यादा पानी दे सकता है और ये हमारे खेती के लिए, हमारा जो कुछ भी होता है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो मित्रों, वीडियो में आगे चल के आपको ये सारी जानकारी हम देते रहेंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिए आखिरी तक और वीडियो को पूरा देखिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, हमारे खेती में, हमारे कुएं के बाजू में इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले उसका ऑनलाइन फॉर्म भर के एक ड्रॉ होता था, जिसके थ्रू जिस भी किसान का इसमें नंबर आता था उसको मिलता था। लेकिन अभी थोड़ा उसमें चेंजेस किए हमारी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट में इसमें थोड़े चेंजेस किए। तो अभी जो भी उसमें फॉर्म भरेगा उसको वो 100% उसको मिलता ही मिलता है। तो मित्रों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ प्रोसीजर है नहीं, आप बस नेट कैफे पे जाके उसका फॉर्म ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। जो भी हमारी महाडीबीटी की जो योजना है उसमें आप वो फॉर्म भर के उसको हमारे घर पे सेट कर सकते हैं। तो मित्रों, उसमें ज़्यादा कुछ जानकारी आपको है नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि उसमें सोलर में आपको हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं, हर तरह की कंपनी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं उसमें। तो दोस्तों, मैंने ये आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, स्पैम का सोलर पंप है जो 5 HP की मोटर का आता है। तो मित्रों, अब आगे जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है और किस तरह से इसका पानी चलता है हमारे खेत में और हमारे बाकी सारे सर्कलों में किस तरह से लाभदायी है। जो हमारा वातावरण चेंज होता है, जैसे हमारा जो क्लाउड चेंज होता है, तो इसके हिसाब से उसका पानी का प्रेशर कैसा रहता है, वो कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे मतलब उसके थोड़ी सी मित्रों उसकी थोड़ी सी देखभाल करनी होती है, जो कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाए, आगे चल के सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे उसका स्टार्टर आता है जहाँ से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, आपको मैं अभी खोल के यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको अंदर से इसका कैसा डिज़ाइन किया जाता है और इसको कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये दिख रहा है आपके सामने, ये है इसका स्टार्टर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्टेटस और नेटवर्क, यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो मित्रों, इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं, ये सब जो रहता है ये कंपनी का सिस्टम रहता है। जो यहाँ पे मित्रों आप देख सकेंगे, यहाँ पे जो टावर आपको दिख रहा है छोटा सा, तो ये टावर के थ्रू ये सब कनेक्ट होता है और जो हमारी क्लाउड का जो कम ज़्यादा होना है उसके थ्रू ये कनेक्ट रहता है। तो इसका और हमारा कोई लेना देना है नहीं। आप यहाँ से देखेंगे, अभी यहाँ पे आपको 0 यहाँ पे सिग्नल बता रहा है, तो जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो सिग्नल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो भाइयों, यहाँ पे उसका स्टार्ट का बटन है, तो यहाँ से हम उसको ये पेटी अगर लॉक भी किए जाए तो उसको हम बाहर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो मित्रों, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, मतलब यहाँ पे अभी ये 22 पे जो रुक जाता है ना, आगे चल के थोड़ा 2-3 सेकंड रुक जाता है, फिर और से उसको बढ़ जाता है। अभी देखेंगे मित्रों, यहाँ से सिग्नल थोड़ा बढ़ने लगेगा। देखो मित्रों, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल बढ़ने लगा। जैसे ये 60 के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हमारी जो मोटर है यहाँ पे पानी फेंकना शुरू कर देती है। तो मित्रों, ये आपकी टेस्टिंग के लिए था, मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। मित्रों, यहाँ पे मैंने जैसे उसको ऑफ किया, यहाँ से सिग्नल कम हो गया। तो भाइयों, इस तरह से इसका स्टार्टर आता है। अभी आगे चल के दूसरा आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 5 HP का मोटर का अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे 2 पैनल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे 2 पैनल आपके यहाँ सेट किए जाएंगे, वो भी जो कुआं होता है आपका उसके हिसाब से यहाँ पे सेट किए जाएंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा कुआं है, तो इसके हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पे सेट किया। वो कंपनी ऑथोराइज होता है, उनको जहाँ सेट करना होता है वही वो सेट कर देते हैं, अपनी सनलाइट के हिसाब से वो सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो सेट आपको दिख रहा है, इसमें 6 पैनल होते हैं और जो ये वाला सेट है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें 9 पैनल होते हैं। कुल मिला के ये दोनों पैनल में इसमें 6 और इसमें 9 पैनल होते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम उसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से वो पैनल आपके यहाँ सेट हो जाते हैं। वो लोग जो कंपनी ऑथोराइज, जो हमारे यहाँ पे जो उसमें ऑफिस के जो कर्मचारी आते हैं, वो सब अपना वो जो उनका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। जो सनलाइट का जो उनके ऊपर जो सनलाइट गिरेगा उसके हिसाब से वो दोनों भी पैनल को सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी मैं और देता हूँ, उसको हफ्ते दर हफ्ते यहाँ पे आपको पानी से धोना पड़ता है। अगर आपकी जो यहाँ पे जो खेती है, मतलब जहाँ पे आप उसको सेट करेंगे, वहाँ अगर कोई धूल का ज़्यादा एरिया होगा, ज़्यादा धूल का ज़्यादा प्रेशर अगर होगा, तो उसमें हर हफ्ते आप उसको मेंटेन करते रहना, उसको क्लीन करते रहना। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर धूल का जो उसमें जो सीमित धूल अगर उसके ऊपर बैठ जाती है तो यहाँ पे अपना जो मोटर का जो पानी का प्रेशर होता है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोई ज़्यादा धूल का प्रेशर एरिया नहीं है, तभी भी हम
हम उसको एक हफ्ते में एक बार क्लीन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप उसको अच्छी तरह से हफ्ते में एक बार कम से कम क्लीन कर देना, ताकि आपके मोटर का जो पानी का प्रेशर है वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। दोस्तों यहाँ पे पानी का प्रेशर आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी शाम के 4 बजे है दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब यहाँ पे धूप भी अभी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ से ठीक ठाक यहाँ पानी का प्रेशर यहाँ पे चलता है। तो दोस्तों आप 4 बजे के टाइम में भी ऐसा प्रेशर अगर मेंटेन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से हम किसी भी एरिया को हमारी खेती में यहाँ पे पानी दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रेशर की अगर बात की जाए तो शाम के 4 बजे मैंने बहुत जगह देखा है, कई मोटर बंद हो जाती है, 4-5 बजे तक लिमिट टाइम उसका होता है। जो समझो अभी समर सीज़न अगर आता है तो उसमें ज़्यादातर चलता है, लेकिन अभी जो ठंडी का सीज़न होता है उसमें कम ही चलता है। 4 से 5 बजे के लेकर यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत यहाँ पे कम होता है, लेकिन उसके हिसाब से स्पैम की सोलर की सेंसिटिव कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे पानी का प्रेशर भी अच्छे से मेंटेन यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे पानी का प्रेशर देखने के बाद एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको ये जो टावर नज़र आ रहा है, आज से लगभग 1 साल पहले ये टावर नहीं था। दोस्तों 1 साल के बाद में गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिए और ये टावर जो है तो यहाँ पे ऐड कर दिया। दोस्तों ये टावर का काम होता है गवर्नमेंट तक ये सिग्नल पहुँचाना, मतलब जहाँ पे ये पैनल उन्होंने सेट किए, जो कंपनी ने यहाँ पे पैनल सेट किए है वो पैनल वहीं पे जगह पे है, ये अपडेट देने के लिए ये टावर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिठा दिया। दोस्तों एक इशू 1 साल पहले आता था, मतलब जिस किसान को इसकी ज़्यादातर ज़रूरत थी उसको ये पैनल मिलता नहीं था। कभी अप्लाइंग में प्रॉब्लम आता था, कभी फॉर्म वगैरह में उनको भरने में कोई दिक्कत आ गई तो उनके पास ये पैनल नहीं पहुंचता था। और जिस भी किसान के पास ये पैनल पहुंचता, कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके पास खेती नहीं थी, मतलब खेती नहीं होती थी, और वो क्या करता था कि ज़्यादा कम पैसे में उसको दूसरे किसान को बेच देता था। इसके मतलब ये ऐसा चक्कर में मतलब ये जो है तो इशू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देते हुए एक सिस्टम उसमें ला दिया, जो ये टावर यहाँ पे सेट कर दिया। मित्रों अभी ये टावर जो है तो ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर आपके पैनल को कोई रात में चुराने की कोशिश करता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपके पैनल को कोई चुरा नहीं सकता है। आपके मोबाइल में तुरंत एक मैसेज आएगा जो गवर्नमेंट का मैसेज रहेगा, और उसके थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि हमारा जो पैनल है जो हमने खेत में कुएं के बाजू में बिठाया है उसको कोई तो चोरी करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई तो वहाँ से ले जाने की, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो गवर्नमेंट आपके पास मैसेज के थ्रू आपको यहाँ पे अटेंशन देता है, आपको यहाँ पे जागरूक करता है कि आपका जो पैनल है उसको कोई खतरा है, उसको कोई ले जा रहा है। मतलब ये जो कुछ भी उसकी जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का काम ये टावर करता है। तो दोस्तों आपको सब ये मेंटेन करना है। ये जो टावर है आपको मतलब ये जो जगह उन्होंने सेट की है उसको यहाँ से हिलाना नहीं है। दोस्तों ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप यहाँ पे सब जानकारी लेने के बाद ही आपके पैनल को आपको सेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ इसमें बता दूं कि ये जो पैनल 2 जगह उन्होंने सेट किए तो उसका भी एक कारण रहता है, मतलब ये सनसेट के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से यहाँ पे सेट होते हैं। तो अगर आप आपकी पसंद का वहाँ पे उसको सेट करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा कि जो कर्मचारी कंपनी के हैं उनके हिसाब से आप सेट करिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है हम हमारे हिसाब से उसको सेट करेंगे ना तो बाद में सनलाइट का प्रेशर कम ज़्यादा होने से हमारे मोटर के प्रेशर में भी दिक्कत आ सकती है। मतलब पानी का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा होने के बाद हम फिर बाद में गवर्नमेंट को शिकायतें करने बैठते हैं। तो चलिए किसान भाई, ये 5 HP के सोलर पंप की जानकारी आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे साथ बने रहना। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि किसान खेती से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ में लाते रहता है, और उसके लिए मेरे हमेशा मेहनत रहती है। तो दोस्तों मेरे मेहनत को बरकरार रखने के लिए और आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भाइयों धन्यवाद।